आज हम लोग इंग्लिश में चर्चा करेंगे। आप लोग को पता है इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश जो जानता है उससे भी यही जवाब मिलेगा सुनने को, और जो नहीं जानता वो भी यही जानता है कि हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि बिना प्रैक्टिस का हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हम लोग इंडियन हैं, इंडियन में हमारे हिंदी भाषी हैं या अन्य भाषा हैं, लेकिन इंग्लिश का चल चलाव या प्रचलन बहुत कम है। आज उसी टॉपिक को लेकर कुछ हम लोग यहाँ पर टॉपिक लेके आए हैं, जिसको अगर हम लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इस हिसाब से हम लोग इंग्लिश बातें कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है, जब पति सुबह में मतलब उठता है सो के, तो उसमें पत्नी कैसी बातें करती है और दोनों में किस तरह का बातें होती हैं। इस पर कुछ टॉपिक हैं। इसकी अगली कड़ी हम लोग कल पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे बातें करते हैं। वाइफ हिंदी हमारा यहाँ बगल में लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग इस हिंदी को देख सकते हो। सबसे पहले इंग्लिश में बोलेगा वाइफ, आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या। हस्बैंड बोलेगा ऑफ कोर्स आई एम, व्हाट्स द टाइम, कहता है बिल्कुल जाना है, समय क्या हुआ। पति जवाब देगा हिंदी में, यानी कि इसका मतलब हो रहा है। फिर यहाँ पर पत्नी जवाब देगा तो गेट अप देन इट्स 7:30, यानी कि कह रहा है कि भैया जल्दी उठो, उठिए, फिर 7:30 बज गए। 7:30 बजे का हम लोग इंग्लिश में 7:30 के हिसाब से बोलते हैं। आप लोग जब कुछ क्लासें करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि इस तरह का इंग्लिश आप लोग को बोलने आ जाएगा, क्योंकि हम प्रायः इस तरह का समय और अनुकरण लेके आते रहेंगे और आप लोग को सिखाते रहेंगे इंग्लिश में। इसी बात को फिर अब जब पत्नी जवाब देगी तो उसका जवाब देगा हस्बैंड, बोलेगा ओह नो, अरे नहीं। वाई, हरी अप देन, वाइज यू विल मिस द बस, कहता है जल्दी करिए नहीं तो बस निकल जाएगी। फिर हस्बैंड बोलेगा राइट, हु इज़ इन द, पति इसको हिंदी में यानी कि हम लोग अर्थ जो निकालेंगे, ठीक बाथरूम में, कहता है कि कौन है। वाइफ फिर अब वाइफ यानी कि जवाब देगी सौरभ, यानी कि उसका बेटा जो है वह बाथरूम में है, और उसको बारे में बोल रही है पत्नी कि वो सौरभ है बाथरूम में। पति फिर बोलेगा अपने बच्चे से सौरभ हरी अप आई एम गेटिंग लेट। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। पत्नी यानी कि पति इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो सौरभ जल्दी करो मुझे देर हो रही है। सौरभ हिंदी में बोलेगा आता हूँ पापा। सौरभ यहाँ इंग्लिश में इसको कैसे बोलेगा, कमिंग पापा। पति यानी कि पत्नी से अब बातें करेगी, रीना मुझे गर्म पानी दे दो, मैं तब तक शेव कर लेता हूँ, मेरा तौलिया कहाँ है। इसको इंग्लिश में अब हस्बैंड बोलेगा रीना गिव मी द हॉट वाटर, आई शैल सेव इन द मीन व्हील, वेयर इज़ माई टॉवेल, यानी कि टॉवेल तौलिया को इंग्लिश में टॉवेल बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देखना है कि सेविंग कुछ वर्ड जो है हमारा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इसको हमसे पूछ सकते हैं। मेन व्हील यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पे सारी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इस तरह का कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगला कड़ी है, पत्नी फिर बोलेगी यह वाला ले लो, बस, कहता है यह वाला ले लो वह गंदा है। इसको इंग्लिश में बोलेगी दैट इज़ डर्टी टेक दिस वन। पति फिर बोलेगा मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या। हस्बैंड इसको इंग्लिश में बोलेगा हैव माई क्लोथ्स बीन आयरन्ड। देखो फिर यहाँ पे पत्नी जवाब देगी पत्नी जवाब देगी हाँ मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। इसको इंग्लिश में बोलेगी यस आई पुट देन इन योर कप बोर्ड, यानी कि कप बोर्ड का मतलब होता है अलमारी। कवर्ड, कवर्ड, कवर्ड याद रखना है।
इसको कपवर्ड नहीं पढ़ना है, कवर्ड यहाँ पर हमने लिख दिया है। पति, फिर इसको बातें करिए अपनी पत्नी से। मेरी नीली जुराबें नहीं मिल रही है, जिसको आप लोग मोजे भी बोलते हैं, जो जूता के साथ में पहना जाता है उसको जुराबे बोलते हैं। मिल रही है। रीना, क्या तुमने उन्हें कल धोया था? हस्बैंड इसको इंग्लिश में बोलेगा, आई कांट फाइंड माई ब्लू सॉक्स। रीना, डिड यू वॉश देम यस्टरडे? पत्नी बोलेगी, भैया हाँ। इसको बोलेगी, परसों धोया था, तुम्हारी सारी जुराबें तुम्हारी अलमारी के दूसरे ड्रॉवर में हैं, अब मुझे खाना बना लेने दो। इसको इंग्लिश में वह कैसे बोलेगी? वाइफ, आई वॉश्ड देम द डे बिफोर, ऑल योर सॉक्स आर इन द सेकेंड ड्रॉवर ऑफ योर कपबोर्ड न्यू। सो कहता है, नाउ लेट मी फिनिश कुकिंग नाउ, यानी कि अब मुझे खाना बनाने दो। कहा कि खाना नहीं बनेगा तो फिर खाओगे कैसे भैया? सौरभ, अब सौरभ की आवाज़ उधर से आती है रूम में, क्योंकि वह बाथरूम में था। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उधर ट्रांसलेट में देख रहे थे। सौरभ, पापा आप बाथरूम में जा सकते हैं, मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? सौरभ इसको इंग्लिश में बोलेगा, यू कैन गो इनटू द बाथरूम पापा। मम्मी वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म? फिर माँ उसको जवाब देगी, तुम्हारे बिस्तर पर और तुम्हारे जूते मेज़ के नीचे है। मदर, ओह योर का मदर कहता है, ऑन योर बेड एंड योर शूज़ आर अंडर द टेबल। इसकी अगली कड़ी हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे बच्चों। और दोस्तों, आप लोग से दुआ है कि आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और आप लोग इंग्लिश सीखते रहें। भगवान आप लोग की मनोकामना पूरी करे। बस मेरी यही आप लोग से प्रार्थना है कि आप